अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि बाखैर ही होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत व आफ़ियत की और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरा ताहा पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम लोग ये रवा पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हिज्जे भी करेंगे और साथ ही इम्पोर्टेंट कायदा जहाँ पे होगा, जहाँ भी रूल होगा उसको आपको मैं बताते चलूँगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से और गौर करेंगे, इंशाअल्लाह आपको भी पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, आपको भी पढ़ना आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो ये सूरा जो है सूरा ताहा मक्किया है, मतलब मक्का में नाजिल होने वाली सूरतों में से है। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। दोस्तों यहाँ पे हमने पढ़ा ताहा, साफ साफ पढ़ा, दोनों को अलग करके। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका हुरूफ मुक़त्तिआत में से है। जहाँ भी आपको इस तरीके का ताहा, यासीन या फिर अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, इस तरीके का जहाँ भी मिलेगा उसको कहते हैं हुरूफ मुक़त्तिआत। और उसको हम लोग हमेशा उसको अलग अलग करके ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने पढ़ा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। हमने माँ को थोड़ा सा खींचा क्योंकि मीम के ऊपर मद लगा हुआ है। वो कौन सा मद है? मद मुनफसिल। और जहाँ कहीं भी मद मुनफसिल रहता है उसको हम लोग 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा कायदा है। हमने पढ़ा मा अंज़लना, जबकि लिखा हुआ अनज़लना, हमज़ा नून ज़बर अन, ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, अनज़ल नून अलिफ ज़बर ना, अनज़लना लिखा हुआ है ना, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अंज़लना। क्यों ऐसे पढ़ेंगे? क्योंकि नून साकिन के बाद नून के ऊपर जज़म है, जज़म वाले हुरूफ के क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं। तो हम लोग उसको नून के क्या कहेंगे? नून साकिन कहेंगे। और नून साकिन के बाद क्या है? आगे में ज़ा है जो कि हुरूफ इख्फा में से है। जहाँ कहीं भी आपको 2 ज़बर 2 ज़ेर या फिर 2 पेश, उसके बाद या फिर नून के ऊपर जज़म हो, उसके बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हुरूफ आए तो आपको कैसे पढ़ना है? नाक में छुपा करके पढ़ना है। अब आपका दिमाग में आता होगा कि कैसे पहचानेंगे हुरूफ इख्फा आ रहा है कि क्या, कौन सा हुरूफ आ रहा है। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जहाँ कहीं भी आपको 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद या फिर नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आएगा तो वो हुरूफ कौन सा कलर का होगा? आपका ये देखिए ब्लू कलर का होगा। यहाँ भी ब्लू कलर का है, यहाँ भी आपको नाक में छुपा के यहाँ लिखा हुआ है तंजीला, तंजीला लिखा हुआ ना, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ताजीला। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लिखिए व इन लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे व इन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि आपको घबराना नहीं है कि हुरूफ इख्फा तो 15 है, आप उसको कैसे याद करना है, ये वो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको दिमाग लगाना है और पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। देखिए 2 ज़बर की तनवीन के बाद यहाँ पे लाम है। जहाँ भी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद लाम हो या फिर रा हो, लाम के ऊपर तशदीद हो या फिर रा के ऊपर तशदीद हो, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। वहाँ पे गुन्ना नहीं करना है, आपको साफ साफ पढ़ना है। तज़किरतल, तालाम ज़बर तल पढ़ना है, एक ज़बर को साइलेंट करके साफ साफ इसमें मिला के पढ़ेंगे। इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा, लिमई। देखिए नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? आपको यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ना होगा, गुन्ना करके मिला करके पढ़ना होगा। क्या होगा? गुन्ना होगा। ठीक है,
लिमई, मीम या नून ज़बर मई करके पढ़ना है, लिमई यख्शा, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला। हमने यहाँ पे तंज़ीला लिखा हुआ, लेकिन हम लोग क्या पढ़ें, ताज़ीलम, ताज़ीलम। और आपको मैंने बताया जहाँ कहीं भी आपको दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद अगर आपको हुरूफ युमीन मतलब या वाव मीम नून, या वाव मीम नून के ऊपर तशदीद हो, क्या हो, तशदीद हो, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद दूसरा कलिमा, ये देखिए तंज़ीला आपका एक कलिमा हो गया और ये मीम दूसरा कलिमा में हो गया। तो जहाँ कहीं भी इस तरीके का मिलाने वाला आएगा तो आपको देखना है कौन सा हुरूफ आ रहा है। अगर आपका या वाव मीम नून में से कोई भी हुरूफ है तो आपको मिलाना तो ज़रूर है, कोई भी हुरूफ हो मिलाना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे मिलाएंगे, गुन्ना करते हुए मिलाएंगे। कैसे, तंज़ीलम, इसी का नाम गुन्ना है। लाम को मीम से मिलाते हुए हम लोग गुनगुना रहे हैं हल्का सा, उसी का नाम गुन्ना है। तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला, अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावाति। देखिए लाम ज़बर ला हा उल्टा पेश हो, लहू तो पढ़ेंगे, मा फिस समा, मीम को खींचेंगे, फा को जो हम लोग डायरेक्ट सीन से मिला के पढ़ेंगे। ये जो अलिफ और लाम है दोनों साइलेंट हो जाएगा, दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ और लाम में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इसका कायदा क्या है, जहाँ कहीं भी अलिफ और लाम के बाद हुरूफ शम्सी आता है, आपको हुरूफ शम्सी याद नहीं करना है। हुरूफ शम्सी आपका 14 हुरूफ है, उसको आप याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये देखना है कि अलिफ और लाम के ऊपर जहाँ कहीं भी खाली हो। देखिए हमने यहाँ भी पढ़ा है, तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समा, वाव को सीन से मिला के पढ़ा, अलिफ और लाम दोनों है यहाँ पे, इसको दोनों को नहीं पढ़ा। अगर एक हुरूफ खाली है, देखिए यहाँ पे एक हुरूफ खाली है, मा अंज़लना अलैकल कुरान, काफ को लाम से मिला करके पढ़ा, अलिफ को नहीं पढ़ा। तो आपको जहाँ कहीं भी आयत के बीच में अलिफ और लाम खाली दिखे, अलिफ और लाम एक साथ हो और अलिफ या फिर लाम दोनों अगर खाली हो तो दोनों को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ खाली हो तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि कब कैसे पढ़ेंगे अलिफ लाम के बारे में। अलिफ लाम जहाँ कहीं भी एक साथ हो, देखिए यहाँ भी एक साथ है अलिफ लाम, यहाँ भी देखिए अलिफ लाम एक साथ है, यहाँ भी देखिए अलिफ लाम एक साथ है, लेकिन यहाँ पे लाम के ऊपर जज़म लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे हुरूफ कमरी आ रहा है। जब हुरूफ कमरी आएगा तो आपको लाम के ऊपर कुछ नहीं तो कुछ लगा रहेगा, समझे। और जहाँ हुरूफ शम्सी रहेगा तो वहाँ पे आपको अलिफ और लाम दोनों खाली मिलेगा, दोनों खाली मिलेगा। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हुरूफ शम्सी आ रहा है, इसीलिए अलिफ और लाम दोनों खाली है। और हम लोग को दोनों को नहीं पढ़ना है, बल्कि आगे वाले हुरूफ से मिला करके पढ़ना है, ठीक है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। देखिए तहतस सरा, ता के बाद देखिए अलिफ और लाम दोनों हैं, लेकिन दोनों खाली है, इसलिए हम लोग दोनों को नहीं पढ़ेंगे, आगे से आगे वाले हुरूफ से मिला करके पढ़ेंगे, ठीक है। तहतस सरा, एक बार हम लोग पूरा को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला,
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔